हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन द मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग अभी जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से रिलेटेड। और इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है इफ़ वन ऑफ द स्टैंड्स ऑफ द डीएनए, अगर डीएनए का एक स्टैंड है, वन ऑफ द स्टैंड्स ऑफ डीएनए, ओके, स्टैंड ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, देखो क्वेश्चन क्या बोला है। एक स्टैंड के ऊपर, ओके, सबसे पहली बात क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ओके, और ये समझो ऐसा, ये ऐसा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, दिस इज़ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और एक स्टैंड के ऊपर उन्होंने दिया है a प्लस जी इज इक्वल टू 3 a प्लस जी। ओके, क्या दिया है, a प्लस जी डिवाइडेड बाय t प्लस सी इज इक्वल टू 3/5। वैसे आपको पता है कि a प्लस जी जो है प्यूरिन है और t प्लस सी जो है पायरिमिडिन है। ओके, तो देन क्या हो सकता है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ, ओके, क्या रेशियो होगा, a प्लस जी डिवाइडेड बाय t प्लस सी इन अदर स्टैंड, दूसरे स्टैंड के ऊपर क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे हम डीएनए के स्टैंड कंसिडर करते हैं। सपोज ये है फर्स्ट स्टैंड, डीएनए का ये फर्स्ट स्टैंड और ये है सेकंड स्टैंड। कितने स्टैंडर्ड डीएनए के, 2 स्टैंड दिए हैं। ओके, तो पहले स्टैंड में क्या दिया उन्होंने, ए टी। ओके, अगर यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं A2 और T2, क्योंकि आपको पता है पेयरिंग किस में होता है, ए एंड टी में पेयरिंग होता है ना। तो A2 T2 दिया मैंने आपको। दूसरा क्या दिया है, ओके, G1 एंड C1, क्योंकि जितने G होते हैं उतने C होते हैं ना। और G एंड C के अंदर क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, G1 C1 दूसरे स्टैंड के ऊपर। ओके, देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ T3 T एंड E के अंदर कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो T3 है तो ये इधर ये 3 होगा। और लास्ट अगर इस पे क्या होगा, ये C2 है तो इधर G2 होगा। तो उन्होंने देखो क्या दिया है, एक स्टैंड के ऊपर उन्होंने दिया है। ओके, फर्स्ट स्टैंड, हम बात करते हैं स्टैंड 1 की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, a प्लस जी डिवाइडेड बाय t प्लस सी इज इक्वल टू, ओके, क्या दिया है, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, या डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2। मैं आप बोलेंगे सर 2 प्लस 1 क्या लिया आपने, a एंड t 2 थे एंड g एंड c 1 थे ना, या G1 था कहाँ पे, एक पहले स्टैंड के ऊपर। तो यहाँ पे हम देखेंगे आंसर, तो आंसर आ रहा है 3/5 हो गया फर्स्ट स्टैंड के ऊपर का। दिस इज़ अबाउट फर्स्ट स्टैंड। अगर हम सेकंड स्टैंड की बात करें, तो सेकंड स्टैंड के ऊपर क्या है, a प्लस जी डिवाइडेड बाय t प्लस सी। अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या है, 3 प्लस 2, a प्लस जी क्या है, 3 प्लस 2, ओके, डिवाइडेड बाय क्या बोला है नीचे, t प्लस सी कितना दिया है, t प्लस सी दिया है 2 प्लस 1। इसका मतलब क्या आ रहा है फिर, दैट इज़ 5/3। इसमें आपको सिंपल सी बात बताना है ये कि डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड जब होता है तो डीएनए के स्टैंड एंटी पैरेलल होते हैं एक बात, और बेस पेयरिंग जो होती है फिक्स होती है। तो अगर एक स्टैंड के ऊपर 3/5 आ रहा तो उसके अपोजिट स्टैंड पे 5/3 आएगा, क्योंकि दोनों स्टैंड एक दूसरे कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। ये स्टैंड अगर ऐसे रन होता है तो दूसरा स्टैंड ऐसे रन होता है, इसलिए दोनों स्टैंड का जो डायरेक्शन है अपोजिट है, एंटी पैरेलल है, इसलिए उसको बोलते हैं अपन एंटी पैरेलल स्टैंड्स ऑफ डीएनए बोलते हैं हम लोग। ठीक है, क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल स्टैंड्स ऑफ डीएनए। ये एक स्टैंड है और ये दूसरा स्टैंड है, और इसलिए इसका जो आंसर आया है पहले स्टैंड का 3/5 आया है और दूसरे स्टैंड का आया है 5/3। तो इसके अकॉर्डिंग आपको पता है फिर ये यहाँ पे जो आंसर आ सकता है इसका, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए आ सकता है। ऑप्शन ए
इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज़ 5/3। एक स्टैंड के ऊपर 3/5 था, तो दूसरे स्टैंड के ऊपर 5/3 आ सकता है आंसर, क्योंकि ये टी एंड जी से भी पेयरिंग होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन में जो दिया है वही अपन यहाँ पे रिप्रेजेंट करके आंसर निकाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।